हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे विशेषण। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके नाम में ही अर्थ है। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उसी तरह से आज पढ़ते हैं विशेषण। तो विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताए। विशेषता शब्द से मिलता जुलता ही विशेषण है। देखिए, तो जो शब्द विशेषता बताता है वही विशेषण है। इस बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो अच्छी तरह से वीडियो ध्यान लगा के देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से विशेषण समझ जाएंगे। देखिए, विशेषण निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बगीचे में सुंदर फूल है, वह पत्थर खुरदरा है। जो ये दोनों वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है कि बगीचे में सुंदर फूल है और वह पत्थर खुरदरा है। इन वाक्यों में सुंदर और खुरदरा शब्द फूल और पत्थर की विशेषता बता रहे हैं। ये जो सुंदर और खुरदरा शब्द है, ये क्या है कि फूल और पत्थर की विशेषता बता रहे हैं। ये जो सुंदर शब्द आया है, सुंदर शब्द जो कि फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, सुंदर है। और ये जो खुरदरा शब्द आया है, ये बता रहा है कि पत्थर कैसा है, खुरदरा है। तो ये दोनों शब्द विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों शब्द फूल और पत्थर की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये दोनों शब्द क्या है, विशेषण। सुंदर विशेषण है जो फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए फूल विशेष्य है। अर्थात विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो देखिए, विशेष्य क्या होता है। ये तो विशेषण था, लेकिन विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही क्या होता है, विशेष्य होता है। देखिए, दूसरे वाक्य में खुरदरा शब्द विशेषण है और पत्थर विशेष्य है। दूसरा जो वाक्य है, इसमें पत्थर की विशेषता बताई जा रही, खुरदरा, इसलिए खुरदरा शब्द तो विशेषण है और पत्थर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पत्थर क्या है, विशेष्य है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा लड़का और पीला कमीज दो दिए गए हैं इस तरह के। लड़का, अच्छा लड़का में लड़का विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है अच्छा शब्द से, इसलिए अच्छा शब्द विशेषण है। पीला कमीज में कमीज विशेष्य और पीला विशेषण। विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। लेकिन कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि विशेषण 5 प्रकार का भी होता है। देखिए, 5 प्रकार और 4 प्रकार क्यों है, क्योंकि वैसे छोटी क्लासों में 4 प्रकार के ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये विशेषण के 5 प्रकार भी होते हैं। 5वां प्रकार होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, जैसे कि ईमानदार लकड़हारा, हरी घास, लालची कुत्ता, बदमाश लड़का, बूढ़ी चाची, सुंदर बच्चा, गोल पहिया, मीठा फल। इन वाक्यों में ईमानदार क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लालची गुणवाचक विशेषण, बूढ़ी, गोल, हरी, ये जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। सिंपल सा है गुणवाचक, सबसे सिंपल है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में थोड़ा सा बिल्कुल कम अंतर है, आपस में एक दूसरे के जैसे ही हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए, पहले जो हमने गुणवाचक पढ़ा था, तो गुण में गुण शब्द आया है, लेकिन इसमें गुण ही नहीं, गुण, दोष, आकार, प्रकार सब कुछ बताया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगला जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें संख्या ही बताई जाती है। और संख्या कैसे, निश्चित और अनिश्चित, दो तरह की संख्या। निश्चित यानी कि फिक्स पता चले, जैसे कि लड़के कितने हैं, 2, 5 व्यक्ति, 1 दर्जन केले, दूसरा बच्चा, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। इसमें
लड़कों की संख्या पता चल रहा है, फिक्स पता है कि 2 लड़के हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। और ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब ये है कि लड़के कितने हैं पता नहीं, कुछ लड़के 2 है, 4 है, 5 है, कितने हैं पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। फिर है कुछ व्यक्तियों का पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, इसलिए ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ पत्थर, कुछ केले, ये सारा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद में है अगला परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, देखिए परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नाप तोल से संबंधित विशेषता बताता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। देखिए नाप तोल से संबंधित विशेषता बताएं, वो तो गिनने से संबंधित था, संख्यावाचक था, वो गिनने वाली वस्तुओं से संबंधित था जिसको गिना जा सकता है। लेकिन ये परिमाणवाचक जो है ये नाप तोल से संबंधित विशेषता बताता है, जैसे कि नापने और तोलने वाली वस्तुओं के बारे में, कितने किलो, कितने लीटर, कितने किलोमीटर, दूरी वगैरह, इससे संबंधित विशेषता बताता है। ये भी संख्यावाचक की तरह 2 तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उधर भी हमने पढ़ा था निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित परिमाणवाचक 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल, 4 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पे फिक्स है कि दाल कितनी है, 2 किलो, तेल कितना है, 1 लीटर, 4 किलोमीटर दूरी है। तो इस तरह से निश्चित परिमाणवाचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फिक्स पता चल रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक है। आगे बढ़ेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक इसलिए है क्योंकि पता नहीं है कि कितनी दूरी है, कितना तोल है, ठीक है ना, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। समझ लिया होगा ये। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न रहती है संकेतवाचक यानी कि सार्वनामिक विशेषण में, कि ये सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो सर्वनाम शब्द में भी आता है। इसके एग्जाम्पल में ये जो यह वह आते हैं, ये सर्वनाम में भी तो आते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह आते हैं। तो इसकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए ये होता तो मूल रूप से तो सर्वनाम होता है, लेकिन किसी संज्ञा से बिल्कुल पहले यूज होकर के विशेषण बन जाते हैं। देखिए जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह किताब राम की है, इस लड़के ने शीशा तोड़ा, वह बालक भाग रहा था। तो यह, इस और वह जो सर्वनाम है ये संज्ञा से बिल्कुल पहले यूज हुए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। देखिए हमने जब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था तब ये सर्वनाम संज्ञा से बिल्कुल पहले नहीं थे। सर्वनाम के बाद में, तुरंत बाद में संज्ञा नहीं थी, और जब संज्ञा, सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा नहीं होती है, कोई क्रिया वगैरह दूसरा शब्द होता है, अव्यय वगैरह दूसरा जो कोई शब्द होता है, तब तो वहाँ पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किसी संज्ञा के स्थान पे यूज होता है और किसी मनुष्य के लिए ही यूज होता है, तब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं,